यानी कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx प्लस h माइनस fx अपॉन h y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक, सेकंड इनवर्स है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी को फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, ठीक। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज का अपना लेक्चर होने वाला है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने के ऊपर, ठीक है। यानी कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है ये हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। और ये क्यों होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और काफी बार आते हैं बोर्ड में, ठीक है। इनको इनके नॉर्मल मेथड से नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका जो है सॉल्यूशन काफी बार पूछा गया है बोर्ड्स में, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों क्वेश्चन को बताने के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव होता क्या है, या डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या है कि किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का, जो कि डिफरेंशिएशन की यानी कि डेरिवेटिव के उससे डेफिनेशन से ही मिलता है हमको, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx है, ठीक है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक, वो हमको कहां से मिलता है, वो हमको मिलता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये इस टाइप का होता है। यानी कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। ये जो h है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला एक मिला जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन से मिलता है, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करने के लिए इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये जो fx है ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है जिसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये जो x प्लस h है ये क्या है, अगर x की जगह पर x प्लस h पुट करोगे तो ये मिलेगा fx प्लस h, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो h है वो क्या है, ये जो h है ना हमारे पास, ये वाला जो h है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें से जो ये वाला h है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा चेंज है। ये क्या है, बहुत छोटा सा चेंज इन x है, ठीक है। क्या है, चेंज इन x। x का मतलब क्या, इस वाले x में बहुत छोटा सा चेंज है ये h, ठीक है। अभी हम इसको h से डिनोट कर रहे हैं, आगे चल के हम इसको डेल्टा x से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसको फॉर्मूले के बेस से बता रहे हैं आपको, इसलिए यहाँ पर h दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये h क्या है, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चेंज है इन x, यानी कि x की वैल्यू में, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जब कभी भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए इस y में डेल्टा y को ऐड कर सकते हैं। डेल्टा y आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर डेल्टा y को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें सेम है, ठीक है। तो हमें ये वाला अच्छा लगता है, हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है। इस y में हम इसका डेल्टा y और x में डेल्टा x को ऐड कर सकते हैं। अब ये क्यों किया, ये जो डेल्टा y है ये हमको बताता है y में चेंज, यानी कि डेल्टा y का मीनिंग होता है चेंज इन y, और जो डेल्टा x है ये है चेंज इन x, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल कोई फंक्शन गिवन है तो y में डेल्टा y ऐड कर दो और यहाँ पर x में डेल्टा x ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, y में हमने चेंज इन y ऐड किया है और x में चेंज इन x ऐड किया है, ठीक है। अब क्योंकि अगर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और हमारे पास एक ये वाला मेथड है वो भी, ठीक है। दोनों ही हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड करना, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होता है हमारे पास इसका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 3x² मान लो, एक फंक्शन है हमारे पास 3x² छोटा सा, उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, है ना। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x²,
आप लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, इसका आंसर आपको पता है कि 6x आने वाला है, लेकिन हमको इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 3x² ये है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर जब इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे होंगे, देन क्या होगा, हम चाहे तो इसको dy/dx लिखे या फिर f' लिखे, बात दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया है y = 3x², तो हम इसको लिखेंगे dy/dx। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर x लिखा है वहां पर क्या आएगा, x + h। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पर आएगा 3 और x + h का होल स्क्वायर -3 और x/h। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें कोई फंक्शन f(x) गिवन है और जब उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे यानी कि f'(x) फाइंड करोगे, देन क्या होगा, हमको लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, जो कि 0 की तरफ जा रहा है ना, यानी कि जो बहुत छोटा सा चेंज है उसी को 0 के टेंस में रखना है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले x की जगह पर x + h लिखेंगे -fx/h। ये करना है आपको। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होगा उसमें x + h माइनस वो फंक्शन अपॉन में h, ऐसे आपको करना है। तो हमने यहाँ पर वही किया है। यहाँ पर क्या है, 3x की जगह पर x + h रखा। ठीक है, माइनस उस फंक्शन को वैसे लिख दो, ये हो गया 3x² अपॉन में h। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जो कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला इस फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्मूले की फॉर्म में आपको लिखना है पूरा। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लो। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप इसको देखो, सॉल्व करने का यहाँ पर एक मेथड दिख रहा है कि इस x + h का होल स्क्वायर ओपन कर दो। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² + h² + 2h और x। ठीक है, -3x² अपॉन h। ठीक, अब इस 3 को अंदर भेज दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x² + 3h² + 6hx माइनस का 3x² अपॉन h, है ना। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों में से h कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से h कॉमन करके बाहर करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3h + 6x अपॉन में h। ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट लगा देंगे इसमें तब क्या होगा, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 3 और h की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 + 6x। ये वाला पार्ट 0, आंसर क्या आ गया, 6x आ गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का यानी कि इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही होता है, आपको पता था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड हुआ इसका। ठीक, अब आप चाहो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी डिफरेंशिएशन इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो इनवर्स फंक्शन आते हैं उनको फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर इस मेथड से फाइंड करोगे तो फाइंड करते ही रह जाओगे, उसमें लगेगा समय। ठीक, और अगर इस मेथड से ही फॉलो करके इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो तो उसमें इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले भी आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनका यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा करके ही हम क्या करेंगे, सभी के डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि इसी तरीके से मान लो एक फंक्शन है f(x) = 10x। ठीक, 10x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि sec² होता है। ठीक, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देन क्या होगा, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आएगा 10x + h माइनस का 10x अपॉन h। ठीक है, अब देखो जरा एक चीज और जान लो कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे होते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो ये जो फंक्शन में fx + h माइनस fx ये हो गया और अपॉन में h, तो इन दोनों का जो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज को बताता है। ये क्या बताता है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को बताता है। और जब इसमें लिमिट लगा देते हैं
तभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक, लिमिट लगाने के बाद में ये फंक्शन हमको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, बस इसमें क्या बेसिक है, टेन को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो और सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, ये भी इसको भी करके देख लेते हैं। अगर किसी को डाउट कुछ भी हो तो वो यहाँ पर खत्म हो जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। उसके बाद हम आपको इनवर्स फंक्शन का मेथड अच्छा सा बताएंगे, वो आपको जरूर सीखना चाहिए और वही आपके बोर्ड में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच हो जाएगा, माइनस इसकी जगह पे भी साइन x अपॉन कॉस x लिखोगे। ठीक है, अपॉन में ये क्या है, ये है h, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कॉस इधर, ये इधर कॉस इधर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर देखो ये आ जाएगा साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, माइनस ये उधर चला जाएगा कॉस x प्लस एच इंटू साइन एक्स, और अपॉन में ये आ जाएंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, कॉस एक्स प्लस एच, और ये जो नीचे h है ना वो भी यहीं पर आ जाएगा इनटू में। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पर लिख दो इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। यहाँ पर आओ, ये क्या है, ये लिखा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था जब कभी भी लिमिट का कोई हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर अगर लिमिट का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट्स का ही यूज होगा। और आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी टाइप का यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये x से x कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बच रहा है, अपॉन में ये वाला h है तो साइन h अपॉन में h। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर कुछ नहीं 1 अपॉन कॉस x और कॉस x प्लस h, ये बच रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये तो आ गया 1, और जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां पर h है वहां क्या हो जाएगा 0, तो cos x और यहाँ पर cos x प्लस 0 यानी कि cos x ही आएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया, और cos को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या आपको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर एक्स ही होता है। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से ये आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का एक मेथड है। ठीक, अब देखो अगर किसी इनवर्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं देन वो किस तरीके से होगा, जैसे अभी हमने tan इनवर्स x आपके सामने दिखाया था जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने की बेसिक मेथड भी है और उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का भी एक मेथड है। ठीक है, देखो जैसे साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा गया क्वेश्चन है वो बहुत कम है, मेरे ख्याल से ना के बराबर ही है। तो साइन इनवर्स x का अगर कभी भी आपसे डेरिवेटिव पूछता है, ठीक है, तो वो आपको किस मेथड से करना है वो देख लो। उसके बाद उसको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो वो देख लो कैसे, फिर हम tan इनवर्स x और sec इनवर्स x पर भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो साइन का ही सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि एक, तो देखो अगर हमको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यहाँ पर क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो y इज इक्वल, हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जिसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस अभी हम इसको नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। हम क्या करेंगे, आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम इसको x इज इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करो, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड जब करोगे
तो इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल में आओ, साइन y लिखा है तो मान लो कि ये x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी कि cos y, और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy dx। ये हो गया, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू dy dx। ठीक, अब आपको ये वाली आइडेंटिटी के बारे में पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जब यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके ऊपर लग जाएगा रूट, लग जाएगा ना। तो इसी चीज को हमको यहाँ यूज करना है। यहाँ पर लिखा है कॉस वाई, तो कॉस वाई की जगह पे क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट कॉस वाई है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा यहाँ पर भी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ गया, और साइन वाई का वैल्यू क्या है एक्स है ये, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो कि हमने आपको नॉर्मल मेथड सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब हम इसको बताएंगे कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। ये देखो, अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल, फंक्शन यही है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, हम मान लेते हैं, अब अगर इसको हम यहां पर ले जाएं, साइन को इधर ले आते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक, जो काम यहाँ करेंगे वो काम वहां पर भी करेंगे। देखो क्या, y में ऐड करेंगे क्या, चेंज इन y, तो जहां पर x लिखा है वहां पर चेंज इन x भी ऐड करना होगा, यानी कि x में ऐड करेंगे चेंज इन x। चेंज इन x का मतलब डेल्टा x। ठीक है, ये लिखा है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस डेल्टा x, यानी कि चेंज इन x हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये आपको करनी है। उसके बाद क्या करोगे, इस डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करो x को उधर बेच करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल साइन y प्लस डेल्टा y माइनस का x, और x का वैल्यू क्या है साइन y, तो यहाँ लिख दो साइन y, ये लिख दिया हमने साइन y। ये हमको आगे चल के भी काम आएगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो भी है इसको हम यहाँ पर नोट करके रख लेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, और इसको मान लो इक्वेशन 4। ठीक, ये दो काम आपको पैरेलल में बराबर बराबर करते हुए चलना है। ठीक, अब क्योंकि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन इनवर्स x का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, और फॉर्मूले के अंदर कैसे लिखना है, फॉर्मूले में लिखना है आपको क्या, साइन इनवर्स x लिखा है ना, तो x प्लस डेल्टा x, x के साथ में क्या लिखोगे, x प्लस डेल्टा x माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन में डेल्टा x। हमने यहाँ पर h की जगह पर डेल्टा x लिया हुआ है, तो लिमिट के अंदर डेल्टा x टेंड्स टू 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखो साइन इनवर्स x प्लस डेल्टा x, तो साइन इनवर्स x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा y है, तो इसको यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट। अभी देखो जब यहाँ पर रखोगे y प्लस डेल्टा y माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है, y है, तो ये आ गया अपॉन में डेल्टा x। अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट पूरा चेंज हो गया है तो लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा x की जगह क्या बचेगा, अब आएगा डेल्टा y टेंड्स टू 0। ठीक है, अब डेल्टा y यहाँ पर आपकी लिमिट जो है वो चेंज हो गई है। तो ये y से ये y कैंसिल हो गया, क्या आ गया, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो हमें ये करना होगा अब, क्योंकि डेल्टा y टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा x की वैल्यू जो ये है वो उठा करके यहाँ पर रख दो। जब इसको उठा करके यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन ये साइन y प्लस डेल्टा y माइनस का साइन y।
ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या आप लोगों को c प्लस डी सी माइनस डी वाले फॉर्मूले पता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं हम लोग जनरली, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाले साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इस तरीके से आपने याद कर रखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी इस वाले फॉर्म का बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप मेंशन कर दो, हम यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहे हैं कि साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ये होता है ना। तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखो जरा इसको, देखो यहाँ से ये अलग है। ठीक, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये क्या है, ऊपर लिखा है डेल्टा वाई अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी है ना, तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी, यानी कि दिस प्लस दिस, y प्लस डेल्टा वाई ये और प्लस y बाय 2, ठीक है, इंटू साइन c माइनस डी, यानी कि ये माइनस वो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस y बाय 2, ये आ गया, ये हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले से ये खत्म हो गया, साइन डेल्टा वाई बाय 2 ये हो गया, यहाँ पर क्या है 2y प्लस डेल्टा वाई बाय 2 है ना, यहाँ पे इसको वैसे ही लिखा रहने दो। ठीक, अब देखो इसको हम यहाँ पर साफ करके यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर आप लोगों को पता है कि आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ऊपर क्या है डेल्टा वाई है, अपॉन यहाँ पर क्या है 2 cos 2y प्लस डेल्टा वाई बाय 2, ये हो गया 2 cos 2y प्लस डेल्टा वाई बाय 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया साइन डेल्टा वाई बाय 2। ठीक, तो देखो अब क्या है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर साइन x की फॉर्म में कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो साइन x अपॉन x होगा, तभी हम इसको 1 लिख पाएंगे, है ना। तो देखो ये ऊपर डेल्टा वाई दिख रहा है। ठीक, तो क्या करो, इस डेल्टा वाई को सबसे नीचे ला दो, या फिर इसको यहाँ पर डेल्टा वाई बाय ये 2 दिख रहा है, डेल्टा वाई बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2। ठीक, यानी कि x अपॉन साइन x की फॉर्म में आपको कुछ दिख रहा होगा, ये लिखा है डेल्टा वाई बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा वाई बाय 2। तो क्या इसका वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो इसको हम लिख देंगे 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अब देखो क्या करेंगे, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये आ गया, ऊपर क्या है, ऊपर लिख दो डेल्टा वाई बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा वाई बाय 2, इसको हमने अलग लिख दिया, और लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, यहां पर क्या लिखा 1 अपॉन कॉस 2y प्लस डेल्टा वाई, कॉस 2y प्लस डेल्टा वाई बाय 2, ये है। ठीक है, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लाइन अलग है और ये पार्ट अलग है। ठीक, इसका वैल्यू तो 1 हो गया स्टैंडर्ड लिमिट्स की हेल्प से, ये 1 हो गया। जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां पर डेल्टा वाई है वो हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2y प्लस, ये तो 0 हो गया तो खत्म, अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन कॉस y आ गया, 1 अपॉन कॉस y आ गया। अब कॉस को हम लोग अभी आपको जब बताया था इस वाले में कि कॉस y को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस y को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, और साइन y जो है वो क्या है, वो है x, साइन y का वैल्यू क्या है x है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर रख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन का वैल्यू। ठीक है, कि साइन इनवर्स x को किस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर ये आएगा। ठीक, इसी की तरह से आप कॉस को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टेन और कॉट भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, सेक और कॉसेक भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक, जो ये मेथड है
डेल्टा वाई को ऐड करके और यहाँ पर डेल्टा एक्स को ऐड करके, इस मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप इसको एच वाले हेल्प से, एच वाले मेथड से करोगे, यानी कि सिर्फ इसको रख करके सॉल्व करोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, तो वो लेंदी तरीका करने से अच्छा है कि इस वाले तरीके से आप लोग सॉल्व करो, और ये जो है आपके समझने के लिए भी इजी है। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम आपको टेन इनवर्स एक्स, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स पर आते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। किस तरीके से फाइंड किया जाएगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्योंकि वहां पर एच है जो कि चेंज इन एक्स है, इसलिए एच टेंस टू 0 है। अगर चेंज इन एक्स आप डेल्टा एक्स रखोगे तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट में। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या आता है, वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, हमको आंसर पहले से पता है, लेकिन हमको लाना जो है सॉल्व करके, है ना। तो देखो ये हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x है। ठीक, अगर इसी से हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या इसको x इज इक्वल टू 10y लिख सकते हैं, इनवर्स में है, 10 को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान के चलो, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिख तो सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से रखा है कि इक्वेशन सेकंड से उसका वैल्यू रखा है। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक, इसका भी हमको आगे चल के यूज होगा। यहाँ पर आओ, x प्लस 10y है, x इज इक्वल टू 10y, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 10 y प्लस डेल्टा y। ठीक, ये आ गया। यहां से अगर डेल्टा x का वैल्यू फाइंड कर लो, इस वाले x को उधर भेज दो, तो डेल्टा x इज इक्वल 10 y प्लस डेल्टा y, और जो x उधर जाके माइनस का हो गया है, उस x का वैल्यू क्या है 10y, तो यार रख दो 10y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फोर्थ। ठीक, क्योंकि हमको इन सब का यूज है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। ठीक, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है। ठीक, इसके लिए लिखना है d बाय डी एक्स टेन इनवर्स x। ठीक, इज इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट, क्योंकि हम यहाँ पर चेंज इन x क्या ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है चेंज इन x डेल्टा x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक है, जब ये चेंज इन x डेल्टा x से हट के y में आ जाएगा, तब लिमिट भी हट के y में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स जो x है उसकी जगह पे x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स x अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि पता है आपको कि इसका वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा y है, तो इसकी जगह पे ये रख दो, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, y है, अपॉन, अब ये फंक्शन डिपेंड हो गया है किस पर, y पर, तो यहाँ पर लिमिट जो है वो भी x से हट के क्या आ जाएगी, y पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये y और ये y कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। तो लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो गया। अब देखो डेल्टा x का जो वैल्यू है, क्योंकि लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 चल रही है ना, तो यहाँ पर डेल्टा x का जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के यहाँ लिख दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का वैल्यू क्या है 10 y प्लस डेल्टा y माइनस 10y। ठीक, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड है
कि हम इसको साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये डेल्टा वाई अपॉन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ये लिखा है 10y, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक, आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद में जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और जो फैक्टर यहाँ पर आएगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, अब ऊपर क्या है डेल्टा वाई है अपॉन, जब यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे कॉस वाई इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, माइनस ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, और जो यहाँ पर आएगा कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख दोगे इसको कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस इसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे लिख दो साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा लिमिट, ऊपर क्या है डेल्टा वाई टेंस टू 0, ऊपर जो है वो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई अपॉन में साइन ए माइनस बी, साइन ए की जगह पर है वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बी की जगह पे वाई, ये वाई और ये वाई कैंसिल हो गया है ना, क्या बच रहा है डेल्टा वाई अपॉन साइन डेल्टा वाई। ठीक, डेल्टा वाई अपॉन साइन डेल्टा वाई, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन साइन डेल्टा वाई और लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। ठीक, ये जो कॉस वाला पार्ट बच रहा है इसको अलग से लिख देंगे, हमने इस वाले पार्ट को अलग लिख दिया है ताकि आप समझ सको, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट का यूज हो रहा है ना, और यहाँ पर जो बच रहा है उसको हमने अलग से लिख दिया, यानी कि कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 इंटू, जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तब क्या होगा डेल्टा वाई की जगह 0 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कॉस वाई, और वहां पे भी कॉस वाई है, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, जो कि होता है कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। और आप लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर सेक वाई है ना, इसलिए सेक स्क्वायर वाई है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई आ गया, और 10 वाई का वैल्यू क्या है ये एक्स, 10 वाई का वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पर लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि है टी वाई टी एक्स। इसका आंसर, किसका आंसर है, ये है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हुआ और हमने आपको इतने में ही सॉल्व करके बता दिया, पूरा सोल्यूशन आपके सामने, यहाँ पर कुछ भी रफ नहीं किया गया। ठीक, सबसे पहले क्या किया हमने y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, इसको लेट कर लिया कि y इक्वल में ये फंक्शन है। फिर हमने क्या किया, इस 10 को उस तरफ भेजा तो x इज इक्वल टू 10y आ गया। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लिया, इसको एक इक्वेशन मान लिया। ठीक है, इक्वेशन मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर y में उसका चेंज यानी कि चेंज इन y यहाँ पर ऐड करो, चेंज इन x में ऐड कर दो। वैसे ही सेम यहाँ पर चेंज इन x में ऐड कर दिया, चेंज इन y में ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद हमको कुछ मिला, यहाँ समझ गया कि डेल्टा x का वैल्यू फाइंड किया, उस x को उधर बेच करके, या फिर आप इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने इसको और इसको संभाल के रखा क्योंकि इन दोनों का यूज हमको आगे चल के क्वेश्चन में पड़ेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, tan इनवर्स x पर लगाया, तो d dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पर जिसको लिखोगे आप चेंज इन x, ठीक है,
तो वहां पर फॉर्मूले में क्या होता है, चेंज इन एक्स हम दिखाते हैं एच से दिखाते हैं ना। फॉर्मूले के अंदर जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है ना। और फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स प्लस एच, एच क्या होता है, माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो एच है वो क्या है, वो चेंज इन एक्स को ही तो दिखा रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन एक्स को कौन दिखा रहा है, डेल्टा एक्स दिखा रहा है, तो अपॉन में भी डेल्टा एक्स आएगा, और जो चेंज को दिखा रहा है उसी को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चेंज इन एक्स जो होगा डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan इनवर्स x अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, फिर किस तरीके से सॉल्व किया सब आपके सामने है। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ गया है, और आपको पता है कि आंसर ये आने वाला था। ठीक, तो tan इनवर्स x का अगर बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से tan इनवर्स x का पूरा सोल्यूशन है। ठीक, अब हम आते हैं tan इनवर्स x के बाद में sec इनवर्स x के ऊपर, जो कि इससे भी ज्यादा पूछा गया है बोर्ड में, एक दो बार नहीं काफी बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, tan वाले को हटाते हैं, आते हैं sec इनवर्स x के डेरिवेटिव के ऊपर। तो देखो अब sec इनवर्स x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो आप लोग पहले से जानते हो कि क्या आने वाला है। आंसर आएगा 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ना sec इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी को फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक, अब देखो जो काम अभी तक हम करते हैं वही करेंगे। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल sec y, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो x में डेल्टा x ऐड करोगे तो यहाँ पर sec y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन सेकंड मानते हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे जब, या फिर इसी में क्या करो, डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करो x को दरवेज करके, तो डेल्टा x इज इक्वल टू sec y प्लस डेल्टा y माइनस ये x उधर आकर के माइनस का हुआ, x का वैल्यू है sec y, तो x का वैल्यू क्या है sec y। ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है। ठीक, यहाँ पर जो काम वहां किया वही काम यहाँ पर करो, y में ऐड कर दो डेल्टा y इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस डेल्टा x, ये हो जाएगा। ठीक, इसका भी हमको अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इतना काम हो गया, ये बेसिक वर्क है जो कि आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, अब लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉरी लिमिट क्या करें, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो अप्लाई करो। क्या होता है वो, डिफरेंशिएशन, यानी कि d बाय डी एक्स sec इनवर्स x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक, डेल्टा x टेंस टू 0 है, और sec इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस का sec इनवर्स x अपॉन डेल्टा x, ये हो गया। ठीक, अब हमें पता है इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, y प्लस डेल्टा y, और इसका वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x, ये खत्म हो गया। तो लिमिट हमारी क्या हो गई, y पर डिपेंड, डेल्टा y टेंस टू 0 हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ गया, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इस डेल्टा x का वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन ये क्या लिखा है, sec y प्लस डेल्टा y इंटू सॉरी माइनस का sec y, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या करोगे, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक, हमारे पास जो कुछ भी काम था वो यहाँ तक हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो सीधे क्या करो, sec को cos में चेंज कर दो। sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, तो 1 अपॉन cos में इसको चेंज करो सबसे पहले। तो यहाँ पे आओ, लिमिट डी बाई डी एक्स लिख दो, या फिर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दो, बात सेम है। ठीक है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है डेल्टा वाई अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, 1 अपॉन कॉस
वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 ये हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस वाई। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऊपर भेज दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 और ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, इन दोनों का एलसीएम तो कॉस वाई इधर और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, और जो अपॉन में आने वाला है ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू में कॉस वाई। इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो कि हम आपके सामने लिख दे रहे हैं और आप लोग इसको याद भी कर लेना। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता क्या है, देखो फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी पहले होगा, साइन सी माइनस साइन डी बाद में होगा, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी होगा, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इस मेथड से याद रखना, चारों हो जाएंगे आपके। तो लास्ट वाले में कौन आ रहा है, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा दोनों में ही साइन। अब c माइनस डी में क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा चेंजमेंट होता है कि फॉर्मूले में डी माइनस सी होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो, इस जगह पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ऊपर जो है डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई अपॉन, इधर आओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी का मतलब है बाद वाला पहले, इसको लिखोगे पहले, तो ये हो गया डी माइनस ये है सी बाई 2, तो इस वाई सी वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा वाई बाई 2 आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर तो आपको पता ही है 2 वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लाइन लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, और जो ये लिखा है देखो ये अपॉन में 2 है, तो डेल्टा वाई बाई 2 और ये साइन डेल्टा वाई बाई 2, इन दोनों को मिला करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा वाई बाई 2, ये दोनों आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉस वाई अलग से लिख दो, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, बाकी जो बच रहा है उसको अलग से लिख दो, ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई अपॉन में क्या बच रहा है, साइन 2 वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2, 2 वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2, साइन 2 वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड लिमिट से। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन साइन एक्स लिखा है, तो x अपॉन साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ये आ जाएगा 1 इंटू, जब आगे वाले में लिमिट अप्लाई करोगे डेल्टा वाई जहां जहां दिख रहा है वहां 0 रख दो, तो कॉस वाई प्लस 0 यानी कि कॉस वाई, और इंटू में भी कॉस वाई है, तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन 2 वाई प्लस 0, डेल्टा वाई की जगह 0 आ जाएगा ना, तो 2 वाई बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 वाई बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन वाई बचेगा, क्या बचेगा, साइन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में साइन वाई, ये आ गया है ना। अब देखो क्या होगा, ये जो कॉस है इसको नीचे ले जाओ, जब कॉस को नीचे ले जाओगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा सेक। ठीक, यानी कि 1 अपॉन साइन वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमको सेक इनवर्स एक्स का चाहिए, हमको पता है कि आंसर में क्या आने वाला है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर वाई है हमारे पास ये। ठीक, अब आपको एक चीज पता है क्या,
अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर क्योंकि सेक स्क्वायर वाई दिख रहा है और आपको सेक वाई का वैल्यू पता है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स रख दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर यह ला ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसको करने का क्या मेथड क्या है, 1 अपॉन, देखो ये लिखा है साइन, इस वाले सेक में से एक सेक अलग करो और उसको भेज दो नीचे, तो हो जाएगा कॉस, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यानी कि साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू में सेक वाई, ये हो जाएगा। इस वाले सेक में से दोनों सेक हमने अलग अलग किए, एक सेक को भेज दिया नीचे, तो सेक को नीचे भेजोगे कॉस हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इंटू सेक वाई हो जाएगा। अब इस सेक वाई की जगह पे एक्स रख दोगे और साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक वाई इंटू 10 वाई इंटू 10 वाई। अब 10 का जो वैल्यू है वो आप आइडेंटिटी से निकालोगे, कौन सी आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से, ठीक। अब देखो हम निकाल करके उसको रफ कर देंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए, ठीक। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और जब यहाँ से सेक का वैल्यू निकालोगे, किसका वैल्यू निकाला, 10 का वैल्यू निकालोगे तो 1 इधर ले जाओ 10 उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो 10x का वैल्यू क्या आएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है ना, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, आपको समझाना था, समझा के दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक y इंटू में रूट के अंदर सेक स्क्वायर y माइनस 1, और सेक y का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर उठा के रख दो, तो ये हो गया 1 अपॉन x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है, dy बाय dx का वैल्यू, ठीक। कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बताए, जो कि बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके प्रैक्टिस आप लोग भी एक से ज्यादा बार करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जब करोगे तभी प्रैक्टिस में आएगा और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट लगा हो, किसी भी जगह पर आपको कुछ भी समस्या हो, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को जान सके और पढ़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन का, यानी कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका और डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन चल रहा है ना हमारा, तो डिफरेंशिएशन में अब क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन के आगे इनवर्स वाले हैं, ठीक, उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। हमने कॉम्पोजिट फंक्शन तो कर ही लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में, एंड स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा, वो लेक्चर आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो। चलिए अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।